Hey guys, welcome once again. I suppose you are getting married in coming future in 2020 or maybe in next year. That is why you are here. और मैं आपसे पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर को हायर करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए. बट मुझे ऐसा लग रहा था समवेयर डाउन द लाइन देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स विच आई शुड शेयर विद यू. सो जो पहले डिस्कशन हमने की उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आई हाईली रिकमेंड यू गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो बिकॉज उसमें भी हमने काफ़ी हेल्दी डिस्कशन की है. और आज उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ स्टेप्स जो मुझे लगता है आपको और फॉलो करने चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट अस गेट रोलिंग. So it's a big question to ask when to hire a wedding photographer. Usually जो मैं notice करता हूँ, what I have noticed is most of the people book a banquet hall, then they book a makeup artist, then they go for the dress, then they do other preparations and at last when they find some time वो एक wedding photographer को approach करते हैं या फिर कुछ wedding photographer से inquire करते हैं और उन्हें hire करते हैं. But I feel this chronology of order is entirely wrong. Photographer should be the first person you hire. I'm not saying this because I am a photographer and I like to be hired pretty soon. ऐसा नहीं है. Why I'm saying this is because जो एक फोटोग्राफर होता है वो डिफरेंट वेंडर्स के साथ काम करता है डे इन डे आउट. आप कई बैंक्वेट हॉल्स पे शूट करता है, मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करता है और काफ़ी ड्रेसेस उसके कंसिडरेशन से होके निकलती हैं. इसलिए इफ़ यू हायर ए फोटोग्राफर इन द फर्स्ट प्लेस वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि कौन सा बैंक्वेट हॉल आपके हिसाब से या आपकी कंसिडरेशंस जो फैक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं उसके हिसाब से बेटर रहेगा. वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपके लुक के हिसाब से कौन सा मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको एक अच्छा रिकमेंडेशन दे सकता है. और डेफिनेटली आपकी डेकोर किस कलर का होना चाहिए, आपकी ड्रेस में और डेकोर में कलर कंट्रास्ट या कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, हर चीज़ में आपके लिए एक फ्रेंड की तरह काम कर सकता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी और आपके फोटोग्राफर की जो प्रायोरिटीज हैं वो सेम है. यू वांट टू लुक द बेस्ट ऑन योर वेडिंग डे एंड दैट इज व्हाट योर फोटोग्राफर आल्सो वांट्स कि मेरे पिक्चर्स अच्छे आए और मेरा सब्जेक्ट मेरा क्लाइंट अच्छा दिखना चाहिए. सो आई विल हाईली सजेस्ट आप बाकी सब वेंडर्स को हायर करने से पहले एक फोटोग्राफर को हायर कीजिए और उसकी हेल्प लीजिए, उसकी एक्सपर्टीज की हेल्प लीजिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हायर ए फोटोग्राफर टू लेट, जब आपने बाकी प्रेपरेशंस कर ली होती हैं और फोटोग्राफर को उन सब के साथ मैनेज करना होता है रादर देन आपको हेल्प आउट करने के कि किस वेंडर को आप कीजिए और कौन सा वेंडर आपके लिए सही रहेगा. सो ए फोटोग्राफर विल बी योर फ्रेंड एंड योर एडवाइजर इन द प्रेपरेशन. एंड गाइज आप में से कई लोगों ने जॉब इंटरव्यूज किए होंगे. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब इंटरव्यू के लिए क्या व्हाट्सएप मैसेज पे या एक डीएम पे, एक इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज पे हायर करेगी? दे विल नेवर डू इट. वैसे ही आपको भी कभी भी एक फोटोग्राफर को सिर्फ एक मैसेज डाल के हायर नहीं करना चाहिए. बिकॉज लाइक इन द लास्ट डिस्कशन आई टोल्ड यू इट इज नॉट ओनली अबाउट फोटोग्राफी, इट इज अबाउट द विजन ऑफ द फोटोग्राफर, इट इज अबाउट the behavior of the photographer and the experience he gives you. So I highly suggest most of the people what they're doing is they are using Instagram DMs, Facebook DMs or WhatsApp and they contact a photographer and they ask for a price and everything and उस पर negotiate करते हैं और एक conclusion की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं because they want to save time. But let me assure you this is just like गिविंग ए जॉब टू समबडी. तो अगर आपकी कंपनी आपको बिना इंटरव्यू किए, बिना मिले हुए, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल लेवल को असर्टन किए बिना, जाने बिना अगर कोई कंपनी आपको हायर नहीं करती तो अपने इतने स्पेशल डे के लिए आपको भी किसी भी फोटोग्राफर को एक डीएम पे या फ़ोन कॉल पे हायर नहीं करना चाहिए. आपको उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके स्किल लेवल के बारे में एक आइडिया लेना चाहिए, उनसे बात करके उनके बिहेवियर, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में आइडिया लेना चाहिए. एक सिंपल डीएम से शायद वो ट्रांसपेरेंसी आपको कभी नहीं मिलेगी और यू विल गेट डिसअपॉइंटेड इन द लॉन्ग रन. एंड गाइज लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, there are so many options available. Even I sometimes get confused जब मैं देखता हूँ इतने सारे लोग, इतने हर फील्ड में, ये सिर्फ फोटोग्राफी में नहीं है. आप अगर मेकअप की बात करते हैं
there are so many good makeup artists, there are so many banquet halls, there are so many vendors. अगर आप एक ड्रेस भी लेने जाते हैं आपको इतनी वैरायटी मिलती है, ऑनलाइन वेंडर्स हैं, आपके लोकल मार्केट प्लेस में वेंडर्स हैं, यू गेट कन्फ्यूज्ड ऑल्सो। और कई बार आप अपनी चॉइसेस को एक प्राइस ब्रैकेट से कंसिडर करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एक एमेच्योर को या एक ऐसे पर्सन को जो कि ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली आपके स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए गलती से भी हायर कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम स्क्रूइंग योर इवेंट इज वेरी ग्रेट। एंड आई प्रे टू गॉड कि आप इस तरह के कंसेप्ट में ना फंसें, इस तरह के लुक्रेटिव दिखने वाले प्राइस ब्रैकेट्स में ना जाएं। अगर एक अच्छा वेंडर आपको एक्स अमाउंट में एक प्राइस, एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली द क्वालिटी वुड बी वेरी वेरी गुड। अगर वही एक्स प्रोडक्ट आपको कोई न्यूबी, कोई नया एमेच्योर पर्सन ऑफर कर रहा है आधे प्राइस में या बहुत कम प्राइस में, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट। इसलिए इस ल्यूक्रेटिव प्राइस के झांसे में मत आइए, इसके ट्रैप में मत फंसिए। यू ऑलवेज गेट व्हाट यू पे फॉर। इसलिए लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, प्राइस के झांसे में मत आइए और एक कॉन्शियस डिसीजन बनाइए। अगर मैंने बचपन में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, व्हेन यू आर हायरिंग समबडी एमेच्योर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू getting messed up, your event getting messed up is pretty high. But if you are hiring a professional and you are paying the buck, the probability of you getting amazing results are really, really high. So I would definitely recommend you to go for a professional person who is trained, who has the knowledge and has the skill set to do what your expectations are. So guys, I hope दिस डिस्कशन कुड हेल्प यू आउट इन सम वे। कुछ आपको इस बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट इज़ द राइट वे टू हायर ए फोटोग्राफर। और मैं बार बार इस बारे में इसलिए भी कंसर्न रहता हूँ, आप लोगों के साथ बात करता हूँ, बिकॉज ए लॉट ऑफ टाइम्स आई सी पीपल क्राई ओवर। मेरे पास आते हैं कई लोग, अपना एंगेजमेंट शूट करवाया होता है किसी एमेच्योर से या गलत चॉइस से, और उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। एंड देन दे टेल मी कि वी वर लिटरली डिसअपॉइंटेड। और मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ, इसमें फोटोग्राफर की गलती नहीं है, बिकॉज उसने अपने स्किल सेट के हिसाब से आपको जो भी करके दिया शायद ठीक ही करके दिया होगा। बट इफ ही हैज़ ए लिमिटेड स्किल सेट, उसके पास उसकी कैपेबिलिटी उतनी ही है, तो वो आपको उतना ही डिलीवर कर सकता है। इसलिए let us not judge people on what they can deliver. We should consider people on their skill set, on the work they have already done, and definitely for the talent they are. So आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस डिस्कशन में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप यू आर गेटिंग मैरिड, आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझसे हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को एक एक्सटेंडेड पार्ट में हम और कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।